एक बात समझ में नहीं आ रही, अब मंत्री जी के काफी करीबी माने जाते थे। भगोनी पटेल जब भी नाम सुनते थे तो इस पीछे मंत्री जी का नाम जुड़ता था, आगे जुड़ता था। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ, क्या ऐसी आप लोगों में असमंजस हुई? अब आज वही तो हम कह रहे हैं कि उनकी जो रीति नीति जो पहल थी 2018 तक जो वे कांग्रेस में रहे, जब तक ऐसा कोई भी कदम उनने नहीं रखा, और जो बीजेपी में जब से ये मंत्री बने हैं, जब से तानाशाही माहौल पूरी विधानसभा में हो गया है, इसलिए अपने लिए वो पसंद नहीं है इनके कारनामा, इसलिए बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में भगवान आज करीब है। सोरेनी जी, आपकी आवाज में हूँ, आपका अपना निशांत करके चुनावी बिगुल बच चुका है, आचार संहिता लग चुकी है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होंगे और भाजपा के कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल होंगे। लेकिन एक हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि भाजपा पार्टी के दिग्गज नेता बिलेरा के और सुर्खी के वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी से मुलाकात की है, साथ ही साथ वह बिलेरा में खड़े हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या कारण था जो उन्होंने, जो वो गोविंद भैया को सब कुछ मानते थे, जो कि मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, उनको वह सब कुछ मानते थे। जब वह कांग्रेस में थे तो वह कांग्रेस में साथ थे, और जब वह भाजपा में चले गए तो वह भाजपा में भी साथ चले गए। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि उनको यह कदम उठाना पड़ा और भाजपा को छोड़ना पड़ा, कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी। हमारे साथ हैं बिलेरा के जाने माने भगोनी पटेल, यह चुनाव भी कई लड़ चुके हैं और पूर्व मंडी सदस्य हैं। इन्होंने पिछला चुनाव पार्षद का लड़ा था कमल के फूल के निशान पर, और अब यह कांग्रेस ज्वाइन इन्होंने कर ली है। क्या कारण था जो कांग्रेस आपने ज्वाइन की? आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक बगल कांग्रेस है, मगर जो रीति और नीति जो है भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की, तो आज हमारा मेन मकसद यही है कि आज हमारी हजारों गांवें सड़क पे कम से कम हजारों की तादाद में प्रतिदिन मर रही हैं, और जो हमारी सरकार बनी थी 2018 में कांग्रेस की, तो कमलनाथ जी का एक ही सुझाव था कि हम हर पंचायत में गौशाला बनवाएंगे, और वृद्धा पेंशन की बात है तो 1000 की उनने घोषणा की थी कि 1000 तक, और 3 से 600 जो करी थी तो वह करी थी कमलनाथ ने 300। वो तो ठीक है, चुनावी वादे हैं, यह तो चलते रहते हैं, सरकारें बदलती आती जाती हैं। लेकिन आप एक शुरू से गोविंद सिंह राजपूत जी के साथ में रहे हैं और अचानक से आचार संहिता लगने के बाद ही दूसरे दिन आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो बीजेपी की रीति नीति हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, हम 3 साल 2.5 साल लगभग उनके साथ रहे हैं, मगर हमारे लिए उनकी रीति नीति पसंद नहीं है, और हम तो पुराने कांग्रेस ही आए और उनके साथ रहे, 98 से संग हैं, इसलिए हमने बीजेपी छोड़कर और आज कांग्रेस ज्वाइन की है। राजा साहब से मिले, कमलनाथ से मिले, इसलिए हमने भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की है। ऐसा माना जा रहा है कि आप मंत्री जी से नाराज थे, कुछ ऐसा कारण है क्या? अब तो ऐसे कई कारण होते हैं। 25 साल सेवा अपन ने दी है, जो अपन पर बना उनका, बाकी अब उनके विचारधारा और अपने विचारधारा नहीं मिली, इसलिए अपन ने। देखिए, विचारधारा मेल नहीं खा रही है, यह इनका कहना है, लेकिन एक बड़ा कुशवाहा समाज की वोट काफी तादाद में है बिलेरा में, और सेकंड नंबर की पोजीशन पर यह जाति आती है, और उसमें भगोनी पटेल जो कि है वह कुशवाहा समाज से आते हैं। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी समीकरण बिगड़ेगी और अब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। हमारे साथ है सुर्खी के बृजेश सिंह राजपूत, यह लंबे समय से भाजपा में थे, लेकिन बीच बीच में जो सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डालते थे, कयास ऐसे लगाए जा रहे थे, कभी भी कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आचार संहिता के बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। भाई साहब, सुर्खी में और भी कोई
कांग्रेस ज्वाइन किए हैं कि सिर्फ अभी आपने की? सुर्खी में लगभग 200 से 250 लड़के अभी करेंगे ज्वाइन, जिस दिन कार्यक्रम होगा माननीय दिग्विजय सिंह का या कमलनाथ जी का। और सबसे ज़्यादा आज के समय में ये दिक्कत आ रही है कि पहले जो कुछ था बीजेपी में संगठन था, संगठन के लोग थे, लेकिन इतनी ज़्यादा तानाशाही हो गई है कि ना उन लोगों को पहचाना जा रहा है जिन लोगों ने ज़मीन से काम किया। मैंने खुद करीब 15 से 20 साल तक बीजेपी का काम किया, लेकिन जो पुराने लोग हैं बीजेपी के, उनकी कहीं कोई पूछ परख नहीं है। ये तो हो गई व्यक्तिगत बात, लेकिन आज के समय में देखिए आप, किसान यूरिया के लिए कहाँ कहाँ भटक रहा है। कमलनाथ जी की सरकार अगर बनी थी 1.5 साल रही, और उसमें उस समय किसानों का कर्ज भी माफ़ हुआ, हमारा भी हुआ, हमारे परिवार के पिताजी का और भाई का सबका मिला के करीब 1 लाख से ऊपर हुआ था। ये लोग आए थे जब कांग्रेस छोड़ के, माननीय सिंधिया जी और दूसरे लोग ये कहते थे कि हम रोडों पे निकल जाएंगे अगर किसानों का कर्ज माफ पूरा नहीं हुआ, अतिथि शिक्षकों को नौकरी नहीं मिली। खुद तो रोड पे नहीं उतरे, लेकिन हवाई जहाज से घूमने लगे। गरीबों की कहीं नहीं सुनी उन्होंने, किसी भी व्यक्ति की नहीं सुनी, खुद अपना फायदा देखा और करोड़ों लाखों रुपए में बिक गए पूरे। आज के समय में सब लोगों को मालूम है कि आप खुद जनता की वोट को, जो एक समय था कि 2018 में हम लोगों ने काम किया था भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस जीत के आई थी 21,000 वोट से, उन लोगों की वोट का सौदा कर दिया आपने, सरकार गिरा दी। हम लोगों को ये नहीं था, ये था कि उपचुनाव के बाद में ये बीजेपी की रीति नीति समझेंगे, लेकिन नहीं समझे। अभी भी तानाशाह रवैया है। और हम लोगों का ये है आचार संहिता का कि लोगों को डर था कि FIR होगी, कुछ लोग हमारे नेता जेलों में हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो इनके खिलाफ में बोला उस पर FIR ना हुई हो। घर भी गिरे हैं। अब इतनी चीजें हैं बताने को कि पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन बता नहीं पाएंगे। देखिए, बस इनका यही कहना है कि भाजपा पार्टी में जो अभी कांग्रेस के जो कुछ पदाधिकारी आए हैं, कुछ नेतागण आए हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा था, इसकी वजह से इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। हमारे साथ हैं विधानसभा अध्यक्ष राहुल गर्ग, हम उनसे बात करेंगे कि और कितने लोग पार्टी से जुड़ेंगे, क्या रणनीति रहेगी आने वाले समय में। विधानसभा चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, मीडिया चौथा स्तंभ है भारत का, और आपने इन लोगों की आवाज़ बुलंद की। आज बहुत भीड़ हो रही थी भोपाल जाने के लिए। हम 5 गाड़ियां ले भी गए थे, जिसमें लगभग 40 लोग हमारे साथ गए थे, जिनके लिए हम कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी से मिलवा के लाए हैं। और अभी कार्यक्रम निर्धारित होगा 2-4 दिन में। तो सुर्खी बिलहरा दोनों ब्लाकों से 15-20 साल से कार्यकर्ता हैं, वो शपथ लेंगे यहीं बिलहरा और सुर्खी में। तो यह कार्यक्रम कब होगा? इसकी डेट हमारे पास 1-2 दिन में निशांत भाई फाइनल होके आएगी। आज हमने दोनों जगह प्रस्ताव डाला है। क्या है कि अब चुनाव का माहौल है, 30 दिन बचे हैं, तो रोज अपन भोपाल लेके नहीं जा सकते लोगों को। तो किसी बड़े नेता को दोनों में से यहीं बुला के और क्षेत्र में जो भी व्यक्ति हैं उनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। 16 तारीख को राहतगढ़ से भी बड़ी तादाद में अच्छे पदाधिकारी हैं जो वो भी ज्वाइनिंग के लिए भोपाल जा रहे हैं। देखिए, अब लंबी कतार लगेगी और लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, यह कहना है विधानसभा अध्यक्ष राहुल गर्ग का। और तमाम लोगों ने जो यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। कुछ का कहना यह है कि पार्टी में सम्मान नहीं मिल पा रहा था, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं हो पा रहा था, और कुछ का कहना है कि उनकी नीति, जो नीति रीति रहती है, वह उनकी खराब हो गई है। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। लेकिन अब चुनावी समीकरण बदलेंगे और क्षेत्र में एक नया माहौल पैदा हो। अभी तो शुरुआत भाई है निशांत भाई, और बिलहरा लगभग मंडल के आसपास के गांव से कम हजारों की तादाद में कार्यकर्ता सदस्यता लेगा कांग्रेस की। ये हमारा ऐसा सोच है, हमारी मेहनत रंग लाएगी। मतलब आप दिन रात मेहनत करेंगे, कांग्रेस पार्टी को फिर से एक बार खड़ा करेंगे। बिल्कुल खड़ा करेंगे, विधायक भी चुनेंगे
और सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, अब मंत्री जी के काफी करीबी माने जाते थे, भगवानी पटेल जब भी नाम सुनते थे तो पीछे मंत्री जी का नाम जुड़ता था, आगे जुड़ता था। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ, क्या ऐसी आप लोगों में असमंजस हुई? अब आज वही तो हम कह रहे हैं कि उनकी जो रीति नीति जो पहल थी 2018 तक जो वे कांग्रेस में रहे, जब तक ऐसा कोई भी कदम उनने नहीं रखा, और जो बीजेपी में जब से ये मंत्री बने हैं, जब से तानाशाही माहौल पूरी विधानसभा में हो गया है, इसलिए अपने लिए वो पसंद नहीं है इनके कारनामा, इसलिए बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में भगवान आज करी है। तो बस इनका यही कहना है कि कांग्रेस इस वजह से ज्वाइन की है कि जो मंत्री जी का है वह तानाशाही रवैया है, यह बहुत बड़ी बात की है इन लोगों ने। क्या है, कुशवाहा समाज बड़ी तादाद में सुर्खी विधानसभा में है, दांगी समाज, ठाकुर समाज जो है वो भी बड़ी तादाद में है, और सुर्खी से ब्रजेश भाई बहुत बड़ी तादाद में इनके साथ समाज और अन्य समाज के लोग। भगवानी पटेल का भी आपको पता है कि सामाजिक दृष्टिकोण बहुत मजबूत है। चूंकि कारण क्या है कि जो कृतेश पटेल की हत्या हुई थाने के अंदर, जिसकी अभी कोई जुडिशियल जांच वगैरह नहीं आई, कुशवाहा समाज शासन प्रशासन से बहुत आहत है। और जब हमारी आदरणीय दाऊ साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि राहुल भाई हमें आपके साथ चल रहा है, तो हमने माननीय जी से बात की और इनको हम लेके गए। यह चुनाव लोकतंत्र के वो पर्व का चुनाव है जिसमें सत्य असत्य, हिंसा और अहिंसा दोनों का फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जो है वो अहिंसावादी पार्टी है। इसमें हम लोगों का मेन कहना है कि भले कोई मुजरिम बचा रहे, लेकिन सो निर्दोष नहीं जाना चाहिए। सुर्खी में जो तानाशाही माहौल हुआ है, जिन लोगों के मकान तोड़े गए, जैसे आपको पता है नीता पटेल की 50 दुकानों में से एक दुकान तोड़ी गई। कृतेश का आपको पता ही होगा, सैमरा का कितना बड़ा कांड है। बच्चे की क्या गलती थी? 2 बच्चियां जो भी मैटर था वो थाने के अंदर था, जो भी पुलिस करती वो पुलिस का काम था, जिसने गलती की होती उसको सजा मिलती। लेकिन यह अकेला कुशवाहा समाज का नहीं, पूरी विधानसभा के दिल और दिमाग में सोचने वाली बात है कि एक थाने के अंदर आपने एक बच्चे को कैसी मौत के घाट उतारा और उसका आपने जबरदस्ती पोस्टमार्टम करवाया, उसके घर वालों को भी नहीं बुलाया और उसका जबरदस्ती में अंतिम संस्कार कर दिया। जो लोग वहां न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे उनको भी आप लोगों ने परेशान किया। इस कारण से आदरणीय कुशवाहा जी मानी भगवानी पटेल जी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। देखिए कि जो भय और डर का माहौल है, यह बात इन्होंने कही है कि भय और डर का माहौल जो अभी तक बना था, उससे लोग आचार संहिता लगने के बाद निकलकर सामने आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। क्षेत्र की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए स्वर्ण आपकी आवाज।